हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आधुनिक भारत का मॉक टेस्ट 3 लेकर। आधुनिक भारत मॉक टेस्ट 3, इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी एंड यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपीपी एंड यूपी लेखपाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक ही वीडियो देखने से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज से शुरू करते हैं मॉक टेस्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं इसमें किस प्रकार क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है। दोस्तों, इसमें देखा होगा आपने 2 वीडियो आ चुके हैं पहले से, जिसमें 25-25 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो आज शुरू होता है तीसरा वीडियो, जो 51 क्वेश्चन नंबर शुरू होगा यहाँ से। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था? जो श्री यतीन्द्रनाथ थे, स्वतंत्रता सेनानी एक थे, तो भूख हड़ताल के बाद इन्होंने दम तोड़ा था। ऑप्शन ए दिया है 60 दिन के बाद, ऑप्शन बी 62 दिन, ऑप्शन सी 64 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, या इन्होंने दम तोड़ दिया। तो श्री यतीन्द्रनाथ दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गुरु गोविंद सिंह, या लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय से आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजनीतिक नेता की लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी? जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज करवाई गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बक्सर से, या झांसी से, या अमृतसर से, या फिर मेरठ से? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कालानुक्रमांक, मतलब इनके कालानुक्रमांक, इनको आपको बताना है। जैसे बंगाल विभाजन, चौरी चौरा घटना, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इनको एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है जो पहले हुआ था। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय। अगर चौरी चौरा घटना की बात की जाए तो दोस्तों ये हुई थी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को, 1922। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये हुआ था 1930 को। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा नंबर 1 पे बंगाल विभाजन, नंबर 2 चौरी चौरा, नंबर 3 गोलमेज सम्मेलन। तो आपका 1, 2, 3 बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है नमक सत्याग्रह। ये भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देंगे। सी में दिया ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। ऑप्शन डी में दिया है औपनिवेशिक सरकार की वित्त सहायता व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अविकल्पित था। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया दोस्तों। और अगर ये पूछा जाए तो इसकी नमक कानून किसने तोड़ा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च निकाला था और दांडी पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को पहुँच के और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 56, रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया था। जो रियासत गांधी थी, रियासत गांधी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किसने बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य अवग्रहण नीति के माध्यम से। जो रियासत थी, गांधी परिवार या गांधी संबंधित को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंग को मिलाया गया था, ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, राज्य अपहरण नीति। तो इसको दोस्तों बोलते हैं, एक तो राज्य हड़प नीति भी इसी को बोलते हैं। ये कब शुरू की गई थी, 1854, लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। जो दांडी यात्रा अभी मैंने बताया आपको, ये कहाँ से शुरू की गई थी, अभी मैंने बताया था आपको अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और दांडी पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था। मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। अब पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। दोस्तों यहाँ पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया कैसा था। ब्रिटिश सरकार का रवैया पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा शिथिल या शक्तिपूर्ण या मैत्रीपूर्ण या दृढ़। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रीपूर्ण। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो था एक मैत्रीपूर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी। जो मंगल पांडे थे 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी, तो वो गोली कहाँ पर चलाई थी। स्थान पूछा गया है, मेरठ में या बैरकपुर या बरेली या लखनऊ से कहाँ पर गोली चलाई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैरकपुर, जो कि इलाहाबाद से लगभग 34 किलोमीटर दूर एक छावनी थी और उसी छावनी में थे मंगल पांडे ने ही सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत की थी। और अगर पूछा जाए दोस्तों मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था, तो मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगियों को मंगल पांडे के द्वारा नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था 23 मार्च 1946 को भारत आया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर या साइमन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो इसके मेन जो सदस्य थे वो 3 थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एविन अलेक्जेंडर और साइमन, तीनों ही सदस्य थे 23 मार्च 1900 का कैबिनेट जो मिशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। जो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है।
16 अगस्त 1935, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1945 या 16 अगस्त 1947। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अगस्त 1946 से, क्योंकि दोस्तों इसमें चुनाव हुए थे पहली बात, तो कांग्रेस ने अपने आत्मसमर्पण या सत्ता पूरी छोड़ दी थी, इसीलिए मुस्लिम लीग 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में पूछा गया, बिहार में जो पहला अधिवेशन था वो किस जगह पे संपन्न हुआ था? रामगढ़ में या पटना में या गया में या फिर रांची में? तो यहाँ से दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका गया में। जो बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, लोकमान्य की उपाधि किस भारतीय को नवाजा जाता है? लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, बाल गंगाधर तिलक को, चित्तरंजन दास को, गोपाल हरि देशमुख को? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से नवाजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो पूछा गया है इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? लेबर दल की थी या लिबरल दल की थी या कंजर्वेटिव दल की थी या डेमोक्रेटिक दल की थी दोस्तों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा लेबर दल की सरकार थी दोस्तों, लेबर दल की। तो तभी दोस्तों ये ब्रिटेन के जो पीएम बने थे एटली, ब्रिटेन के जो पीएम बने थे एटली, तो उन्होंने घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि 1948 से पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। किसने घोषणा की थी? ब्रिटिश के पीएम जो बने थे लेबर दल पार्टी के एटली ने ये घोषणा की थी। और दोस्तों कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि, जो गांधी जी थे इनको सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने महात्मा कहा था? सॉरी दोस्तों, महात्मा कहा था, या अगर पूछा जाए कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले या सरदार पटेल। महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था सर्वप्रथम? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डफरिन था? तो दोस्तों मैं बता दूं, लॉर्ड डलहौजी ये था 1854 के समय, जब भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और अगर पूछा जाए राज्य हड़प नीति, तो राज्य हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। अगर दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन से आपको याद रखना है 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। अगर ऑप्शन डी की बात करें लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन से आपको याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था? क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था, कौन व्यक्ति था?
तात्या टोपे, नाना साहब या मौलवी अहमदुल्ला या अजीमुल्ला खां। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रिमिया का युद्ध 1854 से 56 और 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था। अजीमुल्ला खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृता देवी दोस्तों, अमृता देवी किसके लिए अपनी जान गंवा दी? अमृता देवी ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 68 का खेजड़ी पौधा, या चंदन पौधा, या नीम पौधा, या बरगद पौधा किसके लिए अपनी जान गंवाई थी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा खेजड़ी पौधा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, खेजड़ी पौधे के लिए अपनी जान गंवा दी थी। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यह है बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस, 1857 में गदर की शुरुआत, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की स्वीकृति होना, या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो दोस्तों किस लिए मनाया जाता है 9 अगस्त को क्रांति दिवस? तो ये दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो स्वीकृति। भारत छोड़ो स्वीकृति, तो आपको मैं बता दूं इसकी शुरुआत ही दोस्तों हुई थी 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 70। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में निम्नलिखित में से 3 आंदोलनों का सही समय क्रम क्या है? सही समय क्रम का मतलब दोस्तों पहले कौन सा गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था, फिर उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ से मैं बता दूँ आपको, चंपारण आंदोलन की अगर बात करें तो ये शुरू किया गया था 1917 में। और दांडी यात्रा की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 को। और असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये दोस्तों हो जाएगा 1920 में। तो आपको पहले तो आ जाएगा चंपारण के बाद में आपका हो जाएगा असहयोग, और ऑप्शन सी में हो जाएगा दांडी यात्रा। तो 1, 2, 3 आपका सही होना चाहिए दोस्तों। अब 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया है? 1, 2, 3 ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है 71, चिपको आंदोलन क्या है? वृक्षों की कटाई रोकने हेतु एक पर्यावरण आंदोलन था। ये आपको देखकर बताना ये क्या है। ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण का प्रश्न उठाया। अपनी स्वीकृति कार्यसूची के रूप में मध्यव्यस्तना के विरुद्ध आंदोलन है। ये एक मांग रखी थी स्थानीय समुदाय उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना। तो दोस्तों ये तो सब बेकार के ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा चिपको आंदोलन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वृक्षों की कटाई हेतु, जैसे दोस्तों ये अगर पूछा जाए आंदोलन कब शुरू किया गया, तो ये 26 मार्च 1974 को, 26 मार्च 1974 को। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में। और इसमें दोस्तों हुआ क्या था, जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो इस कटाई को रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों के आसपास चिपक गई थी वृक्षों को काटने से रोकने के लिए, तभी इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। वृक्षों की कटाई को रोकने से पर्यावरण आंदोलन एक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे? जो भारतीय ईसाई थे या आंग्ल थे, तो इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, भारत अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, भारत
भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत का अधिकांश भाग लिया गया है। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में ईसाइयों और आंग्ल समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था दोस्तों। अगर 1909 की बात करें तो यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1919 यहाँ से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 73, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो इसके जो संस्थापक थे किसको कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इनके संस्थापक एओ ह्यूम थे। और दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन डी की, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से अगर आपको याद करना है तो ये भारतीय क्रांतिकारी थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने दोस्तों बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगर ऑप्शन ए की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1857 विद्रोह के केंद्र और नायक दिए हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। बरेली से खान बहादुर खान, बिल्कुल सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, आरा से मंगल पांडे। दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तीनों लखनऊ से बेगम हजरत महल, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लखनऊ से, ये सभी पूछे जाते हैं। बरेली से अगर बात करें तो खान बहादुर खान, बिल्कुल सही दोस्तों। झांसी से बात करें लक्ष्मीबाई, बिल्कुल थे दोस्तों। लक्ष्मीबाई से आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर लक्ष्मीबाई का पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ था, लक्ष्मीबाई का अगर जन्म पूछा जाए तो ये हुआ था वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगर लक्ष्मीबाई का दोस्तों लालन पालन पूछा जाए कि ये कहाँ बड़ी पली, लालन पालन और इन्होंने युद्ध विद्या या धनुष विद्या कहाँ सीखी, तो फिर आपका हो जाएगा कानपुर के पास एक जगह पड़ती है बिठूर जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जिन्होंने रामायण की रचना की थी दोस्तों। और अगर लक्ष्मीबाई से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था मणिकर्णिका या मनु, तीन नाम इनके उपनाम थे, मणिकर्णिका, मनु, और इनको जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, शादी दोस्तों ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी झांसी में। झांसी के एक शासक थे गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हुई थी। और गंगाधर राव इनको कहते थे छबीली, नाम से बुलाते थे छबीली। तो इनके तीन ये नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर अपने सही आंसर की बात करें, जो आरा बिहार, ये आरा पड़ता है बिहार में, तो यहाँ से नेतृत्व करते थे कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे, आरा बिहार से कुंवर सिंह। अब आपके चारों ऑप्शन सही हो गए, तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाता है मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 75 दोस्तों। 75 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। अब इसमें से कौन सा एक उपन्यास था दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी थी। रंगभूमि थी, या पद्म राग थी, या परीक्षा गुरु थी, या आनंद मठ थी। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंद मठ की अगर बात करें दोस्तों, तो आनंद मठ एक उपन्यास एक बांग्ला भाषा में रचित है। इसकी अगर भाषा पूछी जाए तो बांग्ला भाषा में रचित है। और अगर दोस्तों पूछा जाए
कि इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी आनंद मठ की रचना दोस्तों की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनकी रचना की थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि रचना इनकी कब की थी, तो ये रचना की थी 1882 में। 1882 में। और दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो रंगभूमि, ये एक उपन्यास है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का रंगभूमि दोस्तों। और अगर दोस्तों परीक्षा गुरु उपन्यास की बात की जाए, यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रंगभूमि, परीक्षा गुरु, आनंदमुठ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो परीक्षा गुरु से आपको याद रखना है भारत का या बोला जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास है दोस्तों परीक्षा गुरु। चलिए दोस्तों, इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया आपको, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन का आंसर था वो हो जाएगा आनंद मठ। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो की श्रृंखला होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन